करती हुई। न जाने क्यों कुछ तो है जो बार बार मुझे हनुमान की ओर खींच रहा। मेरे नेत्र उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे। कदाचित इसीलिए मुझे बार बार लग रहा कि मेरा हनुमान यही कहीं मेरे समीप ही है। तुमने बहुत ही उत्तम उत्तर दिए हनुमान। अच्छा द्वारपाल जी, क्या आप बता सकते हैं मेरी माता देवी अंजना कहाँ है? आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही लेकर जा रही हूँ। रुक जाइए महारानी शची। क्षमा करें। स्वर्ग के नियमों के अनुसार अप्सराओं को अपने सारे संबंध तोड़ मात्र अप्सरा धर्म का पालन करना होता है। यदि हनुमान अपनी माता से मिलेगा तो ये नियमों का उल्लंघन होगा महारानी। उर्वशी, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो देवता भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसे इसकी माता से मिलने से रोका नहीं जा सकता। हनुमान कुछ भी कर ले, किंतु मैं इसे अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं महारानी जी। महारानी, अप्सरा धाम की प्रमुख मैं, इसलिए यदि हनुमान को अंजना से मिलवाना ही है तो ये कार्य आप मुझे सौंपें। मैं ले जाऊंगी हनुमान को अंजना के। ठीक है, तुम लेकर जाओ इसे इसकी माँ के पास। चलो हनुमान। हाँ, प्रणाम महारानी। आओ मेरे साथ। चलिए। क्या माँ यहाँ भी है, वहाँ भी है और यहाँ पर भी। ये क्या है उर्वशी? तुम तो हनुमान को उसकी माँ से मिलवाने लाई थी ना? माँ से ही तो मिलवा रही हूँ महारानी। हनुमान की परीक्षा ले रही हो? इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधान अप्सरा हूँ महारानी। यदि किसी को भी किसी अप्सरा से मिलना है तो उसे परीक्षा तो देनी ही होगी ना, अन्यथा तो कोई भी किसी अप्सरा से मिलने चला आएगा। हनुमान, ठीक से दर्शन कर लो अपनी माँ, और यदि तुमने इनमें से अपनी वास्तविक माता को पहचान लिया तभी तुम्हें अपनी माँ से मिलने का अवसर मिलेगा, अन्यथा तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? मुझे तो वैसे भी हर क्षण हर ओर मेरी माँ ही दिखाई देती है। मैं अवश्य पहचान लूंगा उन्हें। ठीक है, पहचान लो। यदि तुमने अपनी माँ को पहचानने में भूल की तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा मात्र प्रेम मिथ्या है और तुम्हें अपनी माता की कोई आवश्यकता नहीं।
सी मेरी माँ है। मौसी, महारानी जी, ये सब मेरी माँ के स्वरूप में तो है, किंतु इनमें से कोई भी मेरी माँ नहीं है और ना ही किसी और की भी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इनमें से कोई तुम्हारी माता नहीं? माँ होती है। अपने पुत्र की करुण पुकार पर माँ एक पल भी नहीं रुक सकती है। वो तड़प उठती मुझे हृदय से लगाने के लिए। मेरे इतने पुकारने पर वो यहाँ से इतने दूर चुपचाप खड़ी नहीं रहती। किंतु तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये किसी और की भी माता नहीं? माँ किसी की भी हो, माँ होती है। उनका हृदय कोमल होता है। जिस प्रकार मुझे सब स्त्रियों में माँ की ही छवि दिखाई देती है, उसी प्रकार माँ होती है। पुत्र की करुण पुकार पड़ने पर वो द्रवित हो जाती है। किंतु इनमें से किसी का मन द्रवित होना तो दूर, कोई हलचल भी नहीं हो रही है। ये तो भाव शून्य ही रही और माँ कभी भाव शून्य नहीं हो सकती। उर्वशी, अब तो हनुमान तुम्हारी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया ना? अब तो इसे इसकी माँ के पास जाने दो। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। आओ। ये पद चलन की ध्वनि क्या मेरे पुत्र की है?